हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो फ्रेंड्स, सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति से हम वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू कर लेते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम है। तो हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम है लोथल, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसको साथ के साथ आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ददेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। तो वो क्या है? पंजाब। ठीक है। सिंधु सभ्यता में निर्यात किया जाता था। तो किसका निर्यात किया जाता था? सूती वस्त्र का। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? तो ये किया गया था मोम लोपी ढलाई, जिसको कहते हैं कास्टिंग। हड़प्पा काल का वह नगर जो 3 भागों में विभाजित था, तो वो था धोलावीरा। नेक्स्ट इज, सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है पाटलिपुत्र। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है, इसका अर्थ है माउंट ऑफ द डेड, यानी मृतकों का टीला। कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, तो ये सिंधु लोग थे। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज की थी, तो ये की थी SR राव ने। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष मिला, तो ये मिला है सुरकोटदा में। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप प्राप्त किए जाते थे, ये किए जाते थे नागेश्वर से। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल पंजाब भारत में स्थित है, तो ये है रोपड़ में। नेक्स्ट इज, हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरें यहाँ फिल करना है। नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती हैं जो 2x2 विमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। तो कौन सा वो पत्थर था? तो ये था स्टीएटाइट। ठीक है। और डियर, ये जो क्वेश्चन है आपके CTET में भी पूछे जाते हैं, HTET में भी पूछे जाते हैं, किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम है। ठीक है। तो उसमें ये आपकी जो हिस्ट्री है वो पूछी जाती है, तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये है धोलावीरा राज्य है। ये कहाँ का एक ये जो है, तो ये किस में स्थित है? धोलावीरा गुजरात में। धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ी हुई है? तो ये जुड़ी हुई है सिंधु घाटी सभ्यता। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल था, तो ये था आयताकार टैंक। वर्ष 1920-21 के आसपास नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला, ये है रावी। मोहनजोदड़ो स्थित है सिंध प्रांत में। नेक्स्ट इज, हड़प्पा सभ्यता का शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था। तो हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर था? ये था चहुंदड़ो। ठीक है। वहाँ पर मनके बनाए जाते थे, धातु की वस्तुएं। सिंधु घाटी सभ्यता के यहाँ पर फिल करना है स्थल को सबसे पहले खोजा गया था, तो कौन सा था वो? हड़प्पा। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज पाई गई थी, तो ये भी हड़प्पा में पाई गई थी। हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया था। हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है, धोलावीरा में। सिंधु सभ्यता के किस स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले? तो ये मिले हैं धोलावीरा में। पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा स्थित है, तो ये गुजरात राज्य में है। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने जो है पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? तो ये लिया था सर मोंटिंग व्हीलर ने। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद के द्वारा की गई थी? तो ये थे RD बनर्जी। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता
ये कितनी वर्ष पुरानी है, और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। तो ये थी 3000 ईसा पूर्व। फिल करना है का विकास 5000 BC से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ। तो ये हुआ सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास था, ठीक है, विकास किया था। आज उन्हें हम कहते हैं पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग 2500 ईसा पूर्व अस्तित्व में आई थी। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो वहाँ पर जो थे ईंट के बने भवन थे, ठीक है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता है कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो जो है कांसा जब बनाते थे उसके लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे, यानी जोड़ के बनाते थे तांबे और टीन को मिक्स करके, ठीक है। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ जो है मुर्दों का टीला, इसको कहा गया है मृतकों का टीला। और ये किस में है? तो ये है सिंधी में, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है किसकी पूजा करते थे? तो ये करते थे पशुपति की। जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया। तो ये कब किया था? 1980 में। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर किस पशु को अक्सर देखा जाता है? तो मोहरों पर जो है बैल का जो है ये चित्र होता था, ठीक है। नर्तकी डांसी गर्ल की कांस्य प्रतिमा सिंधु घाटी स्थल से खोजी गई थी, मोहनजोदड़ो। प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक के अवशेष पाकिस्तान में हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति थी तो नगरीय थी। हड़प्पा सभ्यता से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले तो ये धोलावीरा में मिले। हड़प्पीय पुरास्थल बनावली जो स्थित है तो ये रंगोई नदी पर जो है ये स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में। सिंधु घाटी की सभ्यता के पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए थे तो ये हुए थे मोहनजोदड़ो और लोथल से। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की प्रसिद्ध मोहर पर किस पशु का अंकन नहीं है? सांड। हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है तो ये करता है आलमगीरपुर। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई थी तो ये लोथल। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है तो ये मिला है लोथल में। हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था तो ये था सर जॉन मार्शल। और सिंधु सभ्यता का जो प्रयोग है, सर्वप्रथम प्रयोग इस शब्द का तो ये किया था सर जॉन मार्शल ने। अगला जो है सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है तो वहाँ पर जो खुदाई की गई थी है ना, पुरातत्व संबंधी जो खुदाई हुई थी। और सिंधु सभ्यता से संबंधित जो केंद्र है ना, जैसे आलमगीरपुर और हुलास ये उत्तर प्रदेश में है। लोथल जो है हड़प्पा सभ्यता का तो ये गुजरात में है। हड़प्पीय संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के जो प्रमाण मिले हैं धोलावीरा में मिले हैं। और एक जुते हुए खेत की खोज की थी कालीबंगा में, ठीक है। सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है भारत का तो वो है राखीगढ़ी। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल मोस्ट जहाँ पर हड़प्पा स्थल मिलेंगे तो वे सिंधु घाटी में मिलेंगे। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है तो पूर्व आर्य में, ठीक है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है तो अवेस्ता क्षेत्र जो संबंधित है वो ईरान से है ना, ईरान का पार्ट है। भारत में कपास की खेती का सबसे पहला जो साक्ष्य मिला था वो मेहरगढ़ में मिला था, कपास की खेती होती थी, ठीक है। हड़प्पा का वह स्थान जहाँ पर मिट्टी के हल की आकृति मिली तो ये बनावली में मिली।
वह स्थान जहाँ से शव पेटिका यानी ताबूत के प्रमाण मिले हैं, हड़प्पा। ठीक है, भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पीय स्थलों की खोज हुई है। तो सबसे ज़्यादा जो मिले हैं वो गुजरात में मिले हैं। इस स्थान पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सींग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये मिले हैं बुर्जहोम में। ठीक है, जॉर्वे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरास्थल जो है पुरातात्विक स्थल है जो वर्तमान समय में भारतीय राज्य में स्थित है। तो ये है महाराष्ट्र में। जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल है। तो ये बुर्जहोम में है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर में एक बंदरगाह पाया गया? तो ये पाया गया लोथल में। 1948 में अर्नेस्ट मेके ने उल्लेख किया कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को फिल करना है ईंटों से बनाया गया था। तो कैसी ईंटों से? पक्की ईंटों से। सिंधु घाटी सभ्यता के फिल करना है स्थल में द ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार पाया गया था। तो ये पाया गया था मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो में मिले महान स्नानागार को किसकी परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था? तो ये बनाया गया था जो नेचुरल चारकोल होता है। ठीक है, लगभग 2500 साल पहले सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा कहा जाता है या कहा जाता था तो हिंदोस। देमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में है। कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? तो ये है धोलावीरा। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से धातु मिली थी। तो वो मिली थी तांबा यानी कॉपर। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल मिले थे। तो ये कहाँ मिले थे? बनावली में। 1990 में धोलावीरा में खुदाई शुरू की थी। किसने की थी? रविंद्र सिंह बिष्ट ने। धोलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य किसमें स्थित है? तो ये गुजरात में है। हड़प्पा स्थल पर फिल करना है में हल रेखाओं के निशान खोजे गए थे। तो ये खोजे गए थे कालीबंगा में। मेसोपोटामियन भाषा नहीं थी। तो ये है सुमेरियन। हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल है पाकिस्तान में स्थित नहीं है। तो कौन सा स्थल पाकिस्तान में नहीं है? वो है शोरतुगई। ठीक है, इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो है, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के राज्य में स्थित है। तो ये गुजरात में है। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक डैश के आसपास बने होते थे। तो आंगन के आसपास, ये आंगन होता था और इसके चारों तरफ जो है कमरे होते थे। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति की अग्नि वेदियां पाई गई थी। तो ये पाई गई थी लोथल में। अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेट्स घाटी के मेसोपोटामियाई लोग सिंधु घाटी सभ्यता को कहते थे। तो ये कहते थे मिलुआ। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धोलावीरा शहर को किस भागों में विभाजित किया गया था? कितने भागों में? तो 3 भागों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक भाग जो है विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। ठीक है, हड़प्पा स्थल जो है हरियाणा में है। कौन सा स्थल है? वो है राखीगढ़ी। क्लियर। हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की की सामग्री का उपयोग करके बनाई गई थी। किस सामग्री का उपयोग उसमें हुआ था? कांसा। सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल देमाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये है आपका प्रवरा। ठीक है, और देखिए ये आपके एसएससी जेई सिविल में ऐसे में ये क्वेश्चन पूछे गए थे और यही क्वेश्चन आपके जो है अदर एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला है, हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है। तो ये है देमाबाद। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो है वो सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो वो कौन सा है? रोपड़, पंजाब में है। राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है। तो ये है कालीबंगा।
हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले, तो ये मिले हैं कालीबंगा में। ठीक है। सिंधु के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए 6ठी-5वीं शताब्दी BCE में पुराने फारसी शब्द का जो है उपयोग किया गया था, तो ये किया गया था हिंदू का उपयोग किया गया था। अब ये पूरा स्थल है, वहाँ की जो ये फसल है, चांदड़ों की जो फसल थी, जहाँ पर फसल के जो है साक्ष्य मिले थे वो थे सरसों के। हड़प्पा में जो है तिल की फसल होती थी, कुतांशी में जो है कोदो और हुलास में धान की। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता संस्कृति से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम